बाग जनपद पिथौरागढ़ की करें तो यहाँ की कुल अनुमानित आबादी लगभग 5 लाख से अधिक है। देश भर में सर्वाधिक वर्तमान और पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं व उनके आश्रितों की संख्या वाला जिला माना जाता है। आजाद हिंद फौज से लेकर सेना में यहाँ के वीर जवानों ने अपना अदम्य साहस का परिचय दिया है। जनपद की भौगोलिक स्थिति लगभग 7000 वर्ग किलोमीटर में फैली होने व प्रत्येक गांव तक आवागमन की सुविधा न होने के कारण गांव में निवासरत सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं व उनके आश्रितों की समस्याओं के समाधान समय से नहीं हो पाते थे। वर्ष 2021 तक जनपद में ऐसा कोई सशक्त संगठन भी मौजूद नहीं था जो दूर दराज क्षेत्रों में निवासरत वीरांगनाओं, पूर्व सैनिकों व सेवारत सैनिकों की समस्याओं का उन तक पहुंचकर समाधान हेतु कार्यवाही कर सके तथा उनको ये बता सके कि समय पर और किन किन योजनाओं का फायदा उनके द्वारा लिया जा सकता है। इन्हीं बातों को लेते हुए वर्ष 2021 में कुछ चुनिंदा पूर्व सैनिकों ने आपस में विचार किया कि क्यों ना जनपद में एक सशक्त संगठन की स्थापना की जाए जो जनपद सहित दूर दराज में निवासरत वीरांगनाओं, पूर्व सैनिकों व सेवारत सैनिकों की समस्याओं का निराकरण करने में संबंधित विभाग से संपर्क कर सेतु का काम करने में अपनी भूमिका निभा सके। इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 26 जून 2021 को पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ का गठन किया गया और आज वह सैनिक संगठन पूर्व सैनिकों के शौर्य, सम्मान और आदि के संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। उनकी बातों को आगे रखने के लिए कार्य कर रहा है। जैसे कई वीर शहीदों के गेट भी अपने कंट्रीब्यूशन के जरिए उन्होंने आज तक बना ली है, लेकिन आज तो उन्होंने कुछ और ही अलग इस प्रकार का कार्य कर दिया है। एक सैनिक सम्मान स्थल बनाया है और वह सैनिक स्थल आज पूरे चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं उसी सैनिक सम्मान स्थल पर। वहाँ पर क्या क्या कर रखा है, कैसे कैसे बना रखा है, वह देखने हम चलते हैं सैनिक सम्मान स्थल पिथौरागढ़। सर्वप्रथम यहाँ पर गणेश पूजा करने के बाद आज जो उद्घाटन समारोह सैनिक सम्मान स्थल सैनिक पूर्व सैनिक संगठन कार्यालय पिथौरागढ़ का हुआ, तो उसके बाद आरती भी यहाँ पर सर्वप्रथम जो है सभी सदस्यों को दिलवाई जा रही है। आरती उनसे दिलवाई जा रही है और लोग अब यहाँ पर कुछ ही देर बचे हैं कि मुख्य अतिथि महोदय जिलाधिकारी पिथौरागढ़ अभी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उसके बाद आगे अन्य कार्यक्रमों का सफल आयोजन होता हुआ भी आप देख पाएंगे। अतिथि हमारे जिला अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आपने जो कीमती वक्त जंक्शन हमारे लिए निकाले हैं उसके लिए पूरा सैनिक संगठन आपके प्रति आभार प्रकट करता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है। और इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेते हुए जिलाधिकारी महोदय और अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले दीप प्रज्वलन कर आज इस सम्मान स्थल का विधिवत शुभारंभ किया जाए। सैनिक सम्मान कार्यालय और सैनिक सम्मान स्थल का उद्घाटन आज यहाँ पर किया जा रहा है। बस जिलाधिकारी महोदय और अन्य अधिकारीगण जो हमारे बीच आए, इतना ही कहूंगा कि खिल गए सारे फूल चमन के जो भी थे मुरझाए, आज सम्मान समारोह में खिल गए सारे फूल चमन के जो भी थे मुरझाए, बार बार दिल स्वागत करता पल के राह बिछाए,
इंद्रधनुष से बनी वाली सूर्य के मुस्काया जिलाधिकारी महोदय से अन्य अधिकारीगण, आपका आज इस समारोह में आना जन्नत से मेल लाया, जन्नत से मेल लाया। आज पिथौरागढ़ ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से, विदेश से भी यहाँ पर सदस्य लोग, लगभग 4000 लोग सदस्यता पूर्व सैनिक यहाँ पर ले चुके हैं। अब इसके बाद बारी है उन अमर शहीदों के अनावरण की, लेकिन उसके पहले अमर शहीदों के लिए कहना चाहूंगा, सारी दुनिया से अपनी पहचान मिटाकर चले गए, सारी दुनिया से अपनी पहचान मिटाकर चले गए, अपनी सारी खुशियां अरमान मिटाकर चले गए। एक तमन्ना थी कि दिल में मेरा भारत खुशहाल रहे, इसलिए हिंदुस्तान पर अपनी जान लुटाकर चले गए। मेरे परमाननीय अध्यक्ष मयूर भाई जी, आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जो प्रथम शौर्य सम्मान स्मारिका है, इसका अनावरण कराने का कष्ट करें। शौर्य सम्मान स्मारिका यहाँ जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसका पदार्पण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं हमारे जय हिंद। सबसे बड़ी बात, आज जिलाधिकारी महोदय के सामने एक ऐसे चीज को हम लोग इनॉग्रेट कर रहे हैं। एक बच्चों के लिए प्रेरणा के तौर पर हम लोग इस हॉल को बना सके, इसलिए हम लोग कोशिश की थी। और बहुत खुशी होती है कि जो अपने परिवार के हैं एक सदस्य, एक सीनियर के यहाँ पे आज हम लोग इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। आज जिलाधिकारी महोदय जो कि एक सैनिक के पुत्र हैं, बहुत गर्व की अनुभूति होती है इनके साथ बैठकर, उनके साथ बात करके। खुशी है कि ऐसे सैनिक के पुत्र आज हमारे साथ इस सैनिक परिवार के साथ यहाँ पे हैं। आप सभी का मैं धन्यवाद आप करता हूं। आए हैं इस पूरे सैनिक संगठन के सम्मान समारोह में तो 4 चांद लग गए। आप आए इस सैनिक सम्मान में तो सारे साथ सज गए। यूं तो मेरी पूरी इतनी जनता है यहाँ पर। जिलाधिकारी महोदय विनोद गोस्वामी जी, आपके आने से आज वो पूजी चिराग में चल गई। इस हॉल में उपस्थित आप सभी कर्मठ योद्धाओं को, जो कि अपने जीवन के बहुमूल्य और सबसे महत्वपूर्ण समय को भारत मां की सेवा के लिए अर्पित कर चुके हैं, अपने परिवार और अपनी जवानी दोनों को आपने सीमा की रक्षा के लिए, भारत मां की सेवा के लिए अर्पित किया। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, सबको जय हिंद करता हूं। पिथौरागढ़ जो कि सैनिकों की धरती, वीरों की धरती कहा जाता है, जहां मां कालिका का वास है, जो कि हमारी कुमाऊं रेजिमेंट की अधिष्ठात्री देवी है। ऐसे क्षेत्र में जिलाधिकारी के तौर पर सेवा करना एक पूर्व जन्मों का कुछ न कुछ पुण्य रहा होगा कि मुझे यहाँ और इनकी तो क्या तारीफ करें, इनको तो हम लोग पुराने जो सैनिक, इनकी आवाज में क्या जादू है, बहुत बाद में मुझे पता चला कि आप पूर्व सैनिक हैं। तो प्रतिभाएं बहुत सारी हैं और प्रतिभाओं का प्रस्फुटन जो है इसी प्रकार के संगठन से होगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस अवसर पर आप सबको ये भी आश्वासन देता हूँ कि ये जो आप कार्य कर रहे हैं, इसमें जो हमारी ओर से जो आपको सहयोग चाहिए होगा, उसके लिए प्लीज टेल जिंदगी में आपकी अहमियत बता नहीं सकते, इस दिल में आपकी जगह दिखा नहीं सकते, कुछ रिश्ते आपसे इतने अनमोल हो गए हैं जो मैं आपको दिखा नहीं सकती। और